सभी साथियों को नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर जोन बाय केवी टीचर। आज हम करने वाले हैं क्लास 3 का लैट एग्ज़ाम सॉल्व करेंगे पूरा पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। क्लास 3 का लैट है जिसका समय रहता है 2 घंटा, मैक्सिमम मार्क्स है 25, यानी इसमें 25 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ डिटेल्स, यहाँ पे स्टूडेंट नेम, एक बार थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्टूडेंट का नेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, नेम ऑफ स्कूल आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप अपनी क्लास तो आपकी 3 है, सेक्शन आप लिख देंगे और अपना स्कूल का नाम यहाँ पे लिख देंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस है, रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर आंसरिंग। आंसर करने से पहले सारे क्वेश्चंस आपने सही से पढ़ लेने हैं। दूसरा है, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 25 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, कैरिंग 1 मार्क ईच, 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 25 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। थर्ड इज, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, 2 सेक्शंस में पेपर बटा हुआ है आपका, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, 1 और 2 सेक्शंस में आपका बटा हुआ है। सेक्शन 1 कंटेन्स 15 क्वेश्चंस फ्रॉम लैंग्वेजेस, यानी लैंग्वेजेस आपकी हो गई इंग्लिश और हिंदी, तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 15 क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं। ठीक है। सेक्शन 2 कंटेन्स 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, 10 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के रहेंगे और टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, जो भी आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे उसमें से आपको आंसर टिक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन हमको दिया हुआ है लैंग्वेज का, जो कि इंग्लिश का है। ठीक है, तो यहाँ आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं। आउट ऑफ दीज 4 बॉक्सेस 1 ऑप्शन इज करेक्ट, यू हैव टू मार्क दैट ऑप्शन। ओके, लेट अस स्टार्ट सेक्शन 1। थोड़ा सा आई थिंक इट्स विजिबल। लेट्स स्टार्ट। रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। लाइन्स को रीड करना, आंसर करना है। एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई, जैसे ही मैं अपनी पीठ के सहारे लेटता हूँ, मतलब पीठ पर अपनी लेटता हूँ, पीठ के ओट लेके लेटता हूँ और सितारों आसमान की ओर मैं यदि देखता हूँ, आई सी एन एलिफेंट, वो अपनी इमेजिनेशन में मैं एक एलिफेंट देखता हूँ, वेविंग इट्स ट्रंक एट मी। वेविंग क्या होता है? हिलाना। ट्रंक मतलब सूंड, मेरी तरफ वो ट्रंक हिला रहा है, तो मैं एक ऐसा हाथी देखता हूँ। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज एन एलिफेंट डूइंग? हाथी क्या कर रहा है? ऑप्शन ए इज लाइंग ऑन इट्स बैक, अपनी पीठ पर लेटा हुआ है, नहीं पीठ के सहारे लेटा हुआ है, नहीं हाथी नहीं लेटा हुआ है, जो भी है पॉइंट इसके बारे में बात कर रहा है, ही इज लाइंग। ठीक है, वेविंग इट्स ट्रंक, अपनी सूंड हिला रहा है, लुकिंग एट द स्काई, स्काई को देख रहा है, वॉचिंग अदर एलिफेंट, दूसरे हाथी को देख रहा है। तो इन ऑप्शंस में से ये वाला सही है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, आई सी एन एलिफेंट, क्या कर रहा है हाथी? वेविंग इट्स ट्रंक, अपनी सूंड को हिला रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज वेविंग, करेक्ट ऑप्शन इज वेविंग इट्स ट्रंक, ये आपका ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन सेकंड इज, रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। लाइन्स को पढ़ना है, आंसर करना है। बबली ऑल्सो ब्रॉट अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब रस्सी, पीस मतलब टुकड़ा, रस्सी का एक टुकड़ा लेकर आई। कौन लेकर आई? बबली। बबली भी रस्सी का एक टुकड़ा लेकर आई। शी रोल्ड रैग्स पेपर वूल टू मेक अ बॉल, उसने क्या किया? उसने रैग्स को, पेपर को, वूल को एक बॉल बनाने के लिए, रैग्स क्या होते हैं? कपड़ों के जो चीथड़े होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनको दैट इज कॉल्ड रैग्स। ठीक है, तो उसने रैग, एक बॉल बना ली उसने, वूल को, पेपर को, रैग्स को रोल करके एक वूल बना ली। देन शी टाइड द बॉल विद अ स्ट्रिंग, तब उसने क्या किया? उसने बॉल को एक स्ट्रिंग के सहारे, रस्सी के सहारे बांध दिया। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज बबली यूज टू टाई द बॉल? बॉल को टाई करने के लिए बबली ने क्या यूज़ किया? रैग का, वूल का, पेपर का या स्ट्रिंग का? तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है शी टाइड द बॉल विद अ स्ट्रिंग, उसने एक स्ट्रिंग से बॉल को टाई कर दिया। तो आंसर इज स्ट्रिंग। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज, विच पिक्चर शोज दैट द फॉक्स इज जंपिंग ओवर द बॉक्स? यहाँ पे आपको 4 पिक्चर्स दिखाई हैं और पूछा गया है कि कौन से पिक्चर में द फॉक्स इज जंपिंग ओवर द बॉक्स। ठीक है, बॉक्स के ऊपर से। अब ओवर का कॉन्सेप्ट एक बार यहाँ पे समझ लीजिए। ओवर का मतलब होता है, जो सपोज ये बॉक्स है, ओवर का मतलब होता है अगर आएगा अबव, अबव का मतलब हो जाता है कि इसके ठीक ऊपर, लेकिन अगर ओवर लिखा हो तो दैट मीन्स कि ओवर, इसके ऊपर से उछल के। ठीक है, तो पिक्चर दिखा रखी है यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या कर रही है वो? ऊपर अंदर है बॉक्स के, और बी में उसके ऊपर बैठी हुई है। सी में यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, सी में यहाँ पे बॉक्स बना हुआ और उसको जंप करके जो है फॉक्स जा रही है ओवर, जंपिंग ओवर द बॉक्स। ठीक है, और डी ऑप्शन में ये इसके ऊपर
टच में नहीं है, मतलब कांटेक्ट में है, और इसमें कांटेक्ट में नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट रहेगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 4 इज चूज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड। चूज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। डिस्क्राइबिंग वर्ड आपको चूज करना है, ठीक है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि कोई नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि मैंगो के बारे में, मैंगो इज़ अ नाउन, और इसको हम डिस्क्राइब करते हैं तो हम बोल सकते हैं स्वीट मैंगो, येलो मैंगो, तो दैट इज़ स्वीट एंड येलो इज़ डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है। तो एक पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। वाइल प्लेइंग प्रियाज क्लोथ्स गॉट ड्राई, सूख गए, न्यू नए हो गए, डर्टी गंदे हो गए, शाइनी चमकदार हो गए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा डर्टी हो गए। वाइल प्लेइंग प्रियाज क्लोथ्स गॉट डर्टी, डर्टी यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5 इज चूज द वर्ड इन, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेती हूँ, 1 मिनट, यस। नेक्स्ट इज चूज द वर्ड इन प्लेस ऑफ अंडरलाइन अमंग द अंडरलाइन नेमिंग वर्ड्स। अब नेमिंग वर्ड्स क्या होता है? नाउन को हम यहाँ पे नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं। नाउन क्या होते हैं? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, उसको हम नाउन कहते हैं, ठीक है। तो अंडरलाइन नेमिंग वर्ड्स के बदले आपको एक वर्ड जो है वो चूज़ करना है, ठीक है। तो कोमल लव्स टू प्ले, कोमल को खेलना पसंद है। कोमल गोज़ टू पार्क विद हर मदर। अब नेमिंग वर्ड के जो अंडरलाइन किया गया है उसके बदले आपको एक वर्ड चूज़ करना है। तो कोमल लव्स टू प्ले एंड कोमल गोज़ टू पार्क विद हर मदर। तो आप बार बार कोमल का यूज़ नहीं करेंगे, तो उसके जगह हम जो वर्ड यूज़ करते हैं नाउन का बार बार हम कहीं भी प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके बदले में जब हम वर्ड को यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं हम प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ? आई यू लगाएंगे? नहीं, ही लगाते हैं बॉयज़ के लिए। शी। कोमल लव्स टू प्ले, कोमल गोज़ टू पार्क विद हर मदर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? शी आ जाएगा, ठीक है। कोमल लव्स टू प्ले, शी गोज़ टू पार्क विद हर मदर, तो शी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन इज रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। दिस टाइम बबली पिक्ड द बॉल। इस बार क्या हुआ? बबली ने बॉल उठाई। जीत पिक्ड द बैट, जीत पिक्ड द बैग, जीत ने क्या उठाया? बैट उठाया। बबली थ्रू, एक सेकेंड, बबली थ्रू द बॉल, जीत हिट द बॉल हार्ड। द बॉल ओपनड अप एंड स्कैटर्ड इन द एयर। बॉल खुल गई और हवा में बिखर गई, ठीक है। तो पहले क्या हुआ? बबली ने बॉल को उठाया और जीत ने क्या किया? जीत ने बैट उठाया। बबली ने बॉल को फेंका और जीत ने बॉल को इतनी तेज़ी से मारा कि बॉल जो है खुल गई और हवा में बिखर गई। स्कैटर का मतलब होता है बिखरना, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डिड बॉल स्कैटर इन द एयर। बॉल हवा में क्यों खुल गई? क्योंकि जीत ने बैट उठाया था, क्योंकि बबली ने बैट उठाया था, बबली ने बॉल को पिक किया था, या फिर जीत हिट द बॉल हार्ड। क्यों खुली वो और क्यों बिखर गई? बिकॉज जीत ने उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से हिट किया था। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 7 इज चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल द ब्लैंक। चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल द ब्लैंक, ठीक है। एक आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है, आपको पिक्चर को देख के ब्लैंक फिल करना। द रिवर इज फ्लोइंग डैश द ब्रिज। आप देख सकते हैं ये रिवर बह रही है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है एक। तो जो रिवर है वो ब्रिज के बिटवीन, बीच में से बह रही है, अंडर नीचे से बह रही है, ऑन ऊपर से, इन अंदर से, ठीक है। तो ब्रिज के नीचे से जो है रिवर फ्लो कर रही है, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा अंडर द ब्रिज। द रिवर इज फ्लोइंग अंडर, आप यहाँ पे लिख लेंगे अंडर द ब्रिज। नेक्स्ट इज अन्या एंड कीर्ति मैट ईच अदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अन्या और कीर्ति जो है एक लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये क्या बोलते हैं? सबसे पहले अन्या बोलती है हेलो, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो कीर्ति भी बदले में अन्या बोलती है, फिर कीर्ति भी बदले में बोलती है गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट फिर अन्या पूछती है हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो कीर्ति को व्हाट शुड कीर्ति से, कीर्ति को यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या दिया है। विच ऑफ दीज वुड बी द रिप्लाई ऑफ कीर्ति, कीर्ति का रिप्लाई क्या होगा। तो आप सोचिए, आप जब किसी से पूछते हैं हाउ आर यू, तो आप क्या जवाब में कहेंगे? आई एम फाइन कहेंगे, वेल डन कहेंगे, सी यू सून कहेंगे, यू आर वेलकम कहेंगे। तो हम कहेंगे हाउ आर यू, आप कहेंगे आई एम फाइन। तो करेक्ट ऑप्शन इज आई एम फाइन। पढ़ें और सही उत्तर चुनें। अगला प्रश्न है लाल और पीला साथ चले तो एक नया दोस्त मिला नारंगी, ठीक है। लाल और पीले के साथ मिलकर बनता है नारंगी। अगला है पीले और नीले ने हाथ मिलाया तो एक नया दोस्त मिला हरा, ठीक है। पीले और नीले के मिलने से बनता है हरा।
लाल और नीले के पास आते ही नया दोस्त मिला बैंगनी। ठीक है, तो ये आपको एक पैराग्राफ दे रखा था, इसको पढ़कर आपको हिंदी के उत्तर देने हैं। ठीक है, प्रश्न है किसके साथ होने पर हरा रंग बना था? तो यहाँ पे दिया हुआ है हरा रंग कैसे बना था। पीले और नीले ने हाथ मिलाया तो एक नया दोस्त बना हरा। पीला और नीला मिलने से हरा रंग बना है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख दीजिए पीला और नीला, इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है पढ़े और सही उत्तर चुने। गरम गरम लू चलती सन धरती जलती तवे समान, तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है, जो भी है ये बहुत ही बेहतरीन लिखा हुआ है। प्रश्न पूछा गया है सन की आवाज़ कौन करता है? तो सीधा सीधा प्रश्न है, सन की आवाज़ पहले ही लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है गरम गरम लू चलती सन। तो सन की आवाज़ कौन करता है? सन की आवाज़ करती है लू। ठीक है, तो सही उत्तर रहेगा लू जो है सन की आवाज़ करती है। अगला है समान तुकबंदी वाले शब्दों की जोड़ी चुने। तुकबंदी वाले शब्द वो होते हैं जिसमें से तुक मतलब तुकबंदी जिसमें लयबद्धता होती है, वो तुकबंदी वाले शब्द कहते हैं। जैसे बच्चा बच्चे, नहीं ये हमारे हम कहते हैं कि एक शब्द अनेक शब्द, तो बच्चा और बच्चे एक अनेक है। ठीक है, प्यारा न्यारा लिख लिखाई लड़का लड़की, तो तुकबंदी किस में बन रही है? तुकबंदी बन रही है प्यारा न्यारा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है 12वां प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए एक नाम वाला शब्द चुनें। नाम वाला शब्द आपको यहाँ पे चुनना है। मैदान में क्रिकेट खेल रही है। बहुत जने ये गलती कर देते हैं, क्रिकेट देखते ही यहाँ पे लड़का सही कर देते हैं, तो लड़का नहीं आएगा। आपको ये भी देखना है कि क्या है वाक्य में आगे। तो वाक्य में लिखा है मैदान में क्रिकेट खेल रही है, वह आएगा, उस आएगा, लड़का आएगा, लड़की। तो आप लिख सकते हैं सही उत्तर रहेगा लड़की मैदान में क्रिकेट खेल रही है। प्रश्न 13वां है कसरत शब्द में 4 अक्षर हैं, उन अक्षरों से बनने वाला सही शब्द चुनें। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप चारों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, क स र और त। ठीक है, अब इधर से आप मैच कर लीजिए कि कौन सा जो शब्द है इन 4 अक्षरों से मिलकर बन रहा है। तल त ल इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। दूसरा र और स, तो र और स दोनों आ सकते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, रस हो जाएगा। त ब, इसमें त है लेकिन ब नहीं है। क है लेकिन म नहीं है। ठीक है, तो हमारा र स रस जो है शब्द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बरसात शब्द के अंतिम अक्षर से बना शब्द चुनें। यानी बरसात के अंतिम में क्या आ रहा है? त शब्द आ रहा है, तो त से शुरू होने वाला कोई अक्षर, त अक्षर से शुरू होने वाला कोई शब्द में बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी तनकर। ठीक है, अगला प्रश्न 15 है पढ़ें और सही उत्तर चुनें। बरसे बादल कल कल छल छल, तैर चली कागज की नैया, पूंछ उठाकर भागी गैया। प्रश्न है कविता में किसके तैरने की बात की गई है? तो प्रश्न में इसमें लिखा है तैर चली कागज़ की नैया, तो नैया जो है नैया के तैरने की बात की गई है। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन सेकंड मैथमेटिक्स। इसमें है क्वेश्चन, अ बस हैज़ 56 सीट्स। एक बस है जिसमें 56 सीट्स है। देर आर 15 पीपल ऑलरेडी सीटेड इन इट। ऑन द फर्स्ट स्टॉप 18 मोर पीपल टुक द बस एंड सैट ऑन द सीट्स। यानी कि 56 सीट्स दिए हुई हैं, 15 लोग उसमें पहले से बैठे हुए थे, उसके बाद उसमें 18 लोग और चढ़ गए हैं। तो 18 लोग और चढ़ गए हैं, तो ये पूछ क्या रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी मोर पीपल कैन सिट ऑन द सीट्स। सीट्स पर और कितने लोग बैठ सकते हैं? तो ध्यान से देखिए, प्रश्न को पढ़ना ज़रूरी है, उसकी लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है। टोटल कितने लोग थे? 56 लोग थे। और बैठे कितने हुए पहले लोग थे? 15 लोग पहले बैठे हुए थे, और साथ ही में इन्होंने कहा है 15 लोग पहले से बैठे हुए थे, और फर्स्ट स्टॉप में 18 लोग उसमें और चढ़ गए। 18 लोग और चढ़ गए और सीट्स पर बैठ गए। लेकिन प्रश्न पूछा है कि और कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, तो पहले टोटल कीजिए कि कितने लोग बैठ चुके हैं। तो 15 और 18 को प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। ठीक है, 8 5 13 का 3 हासिल, यहाँ पे 1 लगेगा, 1 कैरी जाएगा, 1 2 3 33 आ गया। यानी कि 33 जो हैं पैसेंजर्स उसमें बैठ चुके हैं। और टोटल सीट्स कितनी थी? 56 थी। तो 56 में से 33 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 23। यानी 23 लोग जो है 23 पीपल कैन मोर 23 मोर पीपल कैन सिट ऑन द सीट्स। तो 23 इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट इज रवि प्लेसेस 4 पेंसिल्स P Q R S, ठीक है, 4 पेंसिल्स यहाँ पे दिखाई हैं, P Q R एंड S दिखाई हैं इन फ्रंट ऑफ द ब्लॉक। ये ब्लॉक्स यहाँ पर कुछ बने हुए हैं, इन ब्लॉक्स के आगे पेंसिल्स लगी हुई हैं, ठीक है, ये ब्लॉक इतना ही है, एक बार देख लेते हैं इसको शॉर्ट करके। हाँ, ब्लॉक्स दिखाया हुआ है, ठीक है, ब्लॉक दिखाया हुआ है, ब्लॉक के पास पेंसिल्स लगी हैं। तो क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ दिस इज द शॉर्टेस्ट पेंसिल, सबसे छोटी पेंसिल कौन सी है। ऑब्वियसली जो कम ब्लॉक्स को कवर कर पाएगी, जो सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स को कवर करेगी वो सबसे ज़्यादा लंबी होगी, जो कम ब्लॉक्स को कवर करेगी वो ज़्यादा छोटी होगी। तो काउंट कर लेते हैं, पी वाली ने कितने ब्लॉक्स कर रखे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पी वाले के ब्लॉक्स हैं, ठीक है, और कितने ब्लॉक्स हैं, पी के ब्लॉक्स हुए 3, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए साथ साथ। क्यू के कितने ब्लॉक्स हैं, क्यू ने ब्लॉक्स कवर कर रखे हैं यहाँ से यहाँ तक, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। क्यू के कितने ब्लॉक्स हैं, इसके 3 हैं, इसके 6 ब्लॉक्स हैं क्यू के, ठीक है। उस तरह से आर के ब्लॉक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 3 एंड 6। आर को देख लेते हैं, आर के ब्लॉक्स यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जा रहे हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स इसके हैं, और एस के ब्लॉक्स यहाँ से यहाँ तक हैं, जो कि हैं 1 2 3 4 ब्लॉक्स इसके हैं, ठीक है। तो पूछ रहे हैं सबसे शॉर्टेस्ट पेंसिल कौन सी है। ऑब्वियसली जिसने कम ब्लॉक्स कवर किए वो सबसे शॉर्टेस्ट है, दैट मीन्स पी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18 इज अ पैटर्न इज गिवन बिलो, नीचे एक पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स विल कम नेक्स्ट, पूछा गया है नेक्स्ट शेप जो है वो कौन सी आएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट में एक सर्कल बना हुआ है, सेंटर में एक डॉट है, फिर सेकंड में सर्कल है और एक लाइन लगी है, फिर सेकंड में 2 लाइंस लगी है, फिर 3 लाइंस लगी है, फिर 4 लाइंस बन गई हैं। तो अब नेक्स्ट में ऑब्वियसली 5 लाइंस आएंगी, ये वाली यहाँ तक दैट मीन्स बन चुका है, नेक्स्ट में अब हमारी 5 लाइंस आएंगी। सो डी ऑप्शन इज द correct answer. Next is question number 19. A number is between 61 and 71. It has 7 in its ones place, यानी 2 digits नंबर है और 7 जो है वंस प्लेस में है। 2 प्लेसेस होते हैं वंस टेंस, ठीक है, वंस प्लेस पे ऑलरेडी 7 है, ये हमें पता है। व्हाट इज़ द नंबर बताना है। इसमें क्लियरली लिखा है कि नंबर जो है 61 से 71 है, वंस प्लेस पे 7 है, तो दैट मीन्स देखिए 70 71, ठीक है, वंस प्लेस पे क्या है 7 है, तो दैट मीन्स 7 तो ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया, क्योंकि 70 से पहले क्या आता है 69 आता है, 69 हो गया, वंस प्लेस पे 7 है यानी 68 एंड 7 वंस प्लेस पे है, तो दैट मीन्स नंबर इज 67। सो करेक्ट आंसर इज 67, ठीक है। क्वेश्चन 20 इज इन ए बो एंड एरो गेम, बो और एरो यानी धनुष और जो तीर कमान होता है उसके खेल में द प्लेयर विद एन मोस्ट पॉइंट्स विल विन अ टेडी, जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आएंगे वो एक टेडी जीतेगा, ठीक है। पॉइंट्स स्कोर्ड बाय 4 फ्रेंड्स आर गिवन बिलो, ये नीचे 4 फ्रेंड्स के नाम दे रखे हैं, गौरव, संगीता, अभय एंड प्राची, ठीक है। इन्होंने राउंड 1 खेला है, राउंड 2 खेला है। तो ये कह रहे हैं कि जिसके सबसे ज़्यादा क्या आएंगे पॉइंट्स आएंगे, जिसके सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉइंट्स बनेंगे तो वो उसको एक टेडी मिलेगा, ठीक है। तो ये पूछा है क्वेश्चन में हु वोन द टेडी बियर, किसको जो है टेडी बियर मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो जिसके ज़्यादा पॉइंट्स बनेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों को हमें क्या करना है ना कि गौरव दिया गया है, तो गौरव का राउंड 1 राउंड 2 का टोटल कितना हो गया, टोटल करके लिख लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 48 प्लस 24 हो जाएगा 272 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7 और 6 13 का 3 13 का 3 1 कैरी जाएगा, 3 और 3 6 प्लस 1 7 73। नेक्स्ट इज 23 और 47 का प्लस कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 और 3 10 का 0 1 कैरी 4 5 6 7 70 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस करेंगे तो 6 और 5 1 1 कैरी जाएगा 4 5 6 7। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं संगीता के, तो संगीता विल विन अ टेडी, बी ऑप्शन विल द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स व्हेन प्लेस्ड ऑन द साइड 2 ऑफ द सीसॉ विल मेक इट गो डाउन, ठीक है। तो सीसॉ के कौन से साइड पे, मतलब हम कौन सा फ्रूट ऐसा रखें कि जो ये वाली साइड है हमारी, ये वाली साइड है वो नीचे आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 2 एप्पल्स रखे हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। यानी कि ऐसा फ्रूट जिसका जो वेट होगा वो एप्पल्स के लगभग इक्वल होगा, तो ये जस्ट बैलेंस करेगा, नीचे नहीं लाएगा। तो हमें क्या करना है कि जो बैलेंस है, बैलेंस के ये जो 2 एप्पल्स हैं वो ऊपर चले जाए और 2 एप्पल्स ऊपर चले जाए, और यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ आए जिससे ये नीचे हो जाए, ठीक है। तो चीकू तो ऑलमोस्ट वेट के होता है, लाइट ही होते हैं, तो ये नहीं होगा।
ऑरेंज इक्वल वेट क्या होता है, ऑलमोस्ट लीची कम वेट की होती है, नहीं होगा। तो जो वाटरमेलन होता है वो बहुत भारी होता है, बड़ा सा होता है, तो इसको रखने से क्या होता है, ये जो है स्लाइड नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो साइड 2 को नीचे लाने के लिए हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, वाटरमेलन। तो करेक्ट ऑप्शन इज वाटरमेलन। क्वेश्चन 22 है, राधा हैड ₹70 she ordered and snacks from the list given below. Which of the following snacks did she order? ठीक है, यानी कि राधा के पास कितने रुपीज़ थे, ₹70 उसके पास थे, और उसने ये जो लिस्ट में कुछ स्नैक्स दे रखे हैं जैसे सैंडविच, पिज़्ज़ा, डोसा और नूडल्स, कुछ स्नैक्स दे रखे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब उसके पास ₹70 थे तो कौन से स्नैक्स हैं जो कि वो उसने ऑर्डर किया होगा। तो यहाँ पे प्राइस दे रखा है, सैंडविच 65 का है, पिज़्ज़ा 95, डोसा 90, 80। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना अमाउंट होगा वो उससे कम का ही कर सकती है, या उतने ही अमाउंट का कर सकती है, उससे ज़्यादा के अमाउंट का नहीं कर सकती है। तो इसमें से चारों में से जो सिर्फ सैंडविच है वो ₹65 का है, तो शी कैन ऑर्डर सैंडविच। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सिमरन हैड ₹100 नोट। सिमरन के पास कितने रुपए, ₹100। शी आस्क हर फादर टू एक्सचेंज इट विथ ₹10 नोट्स, ठीक है। वो उसको एक्सचेंज करना चाहती है, ₹10 नोट्स के साथ एक्सचेंज करना चाहती है। हाउ मैनी ₹10 नोट्स विल सिमरन गेट इन रिटर्न फॉर ₹100 नोट। तो ₹100 नोट के बदले कितने ₹10 के नोट्स जो हैं वो सिमरन को एक्सचेंज में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 नोट मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है कि ₹10 है उसके पास, ₹10 के नोट जो हैं वो उसने एक्सचेंज कराना है ₹100 के बदले। तो 10 के या तो आप 2 तरीके हैं, या तो आप 10 को और 100 को डिवाइड कर लीजिए सीधा सीधा। ₹100 का नोट है, उसको 10 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, या तो आप देख लीजिए कि 10 ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 आ गया। दूसरा तरीका ये, अगर आपको डिवीजन अभी तक नहीं आया है तो आप 10 को ये देखिए कि आपको 100 बनाना है, ठीक है। तो 10 को कितने से हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा 100 बन जाएगा, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई करें कि 100 बन जाए। तो सिंपल है, अगर मैं 10 को 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आ जाएगा 1, और 0 और 0 2 ज़ीरोज़ लग जाएंगे। तो यानी ₹10 के 10 नोट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 10 नोट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे, 10 नोट्स रिक्वायर्ड होंगे ₹100 के एक्सचेंज के बदले में, ठीक है। नेक्स्ट है, रियाज बर्थडे कम्स इन द मंथ ऑफ मई के महीने में उसका बर्थडे आता है, ठीक है। और टियाज बर्थडे कम्स आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम रियाज बर्थडे मंथ। तो सिंपल सी बात है, आप लिख लीजिए पहले कौन सा मंथ में आता है रिया का बर्थडे, मई में आता है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि रिया का बर्थडे मई में आता है, तो टिया का बर्थडे 3 महीने बाद आता है। तो आप मई के बाद काउंट करके देख लीजिए, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। तो तीसरे महीने में उसका बर्थडे आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 25 क्वेश्चन इज अमन्स मदर मेड अ टाइम टेबल फॉर हिज समर हॉलीडे, ठीक है। अमन की माँ ने अमन के लिए समर हॉलीडेज़ के लिए एक टाइम टेबल बनाया, ठीक है। इसमें क्या मेंशन किया, एक्टिविटीज़ योगा एंड एक्सरसाइज, स्टडी, प्ले एंड स्विमिंग प्रैक्टिस, जिसमें उन्होंने टाइम भी सेट कर रखा है, ठीक है। योगा एंड एक्सरसाइज है 7 से 7:30, स्टडी है 11 से 1, प्ले है 3 से 4:30, और स्विमिंग की प्रैक्टिस है 5:30 से 6 बजे तक। तो ये कह रहा है इन विच एक्टिविटी डज अमन स्पेंड द मैक्सिमम टाइम। तो आपने निकाल लेना है कि कितना कितना जो है टाइम जो है वो ले रहा है किस एक्टिविटी में। तो देख लेते हैं कि योगा वाली एक्सरसाइज में 7 बजे हैं और 8 बजे तक करना है, यानी 1 आवर है, ठीक है। दूसरा स्टडी 11 से 1, यानी 11, 12, 1, 2 घंटा जो है स्टडी में लगेगा। प्ले 3 से 4:30 है, यानी 1.5 आवर है, 1.5 घंटा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्विमिंग प्रैक्टिस 5:30 से 6, ये हमारा है हाफ एन आवर है, ठीक है। 30 मिनट्स कह सकते हैं, हाफ एन आवर कह सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम पूछ रहा है किसको डिवोट किया गया है, तो मैक्सिमम टाइम लग रहा है स्टडी में 2 घंटा। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सो दैट्स ऑल अबाउट द लैट एग्जाम, ओके। आई होप सभी को सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर आप नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए, इस तरह की वीडियोस और के लिए, लैट एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए, ओलंपियाड की प्रैक्टिस के लिए, या फिर कोई और अगर एग्ज़ाम की भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।